उसके माँ बैठे हैं और आपस में बातें करते हैं। सुनते हो जी मीना? ओ आओ, नाश्ता में क्या खूबसूरत नाश्ता बनाए हैं। अरे अभी खा के नहीं देखा हो ना तो फिर खूबसूरत ही बोलूंगा ना। दिखाई तो दे रहा है खूबसूरत, जैसे आप लगते हो ना ऐसे ही खूबसूरत दिखाई दे रहा है। जरूर जी। टेस्ट है जी, क्या खुशी बात है। मैं तो रोज ही ऐसे बनाती हूँ, आपको पता नहीं आज कैसा अच्छा लग रहा है। आज का मूड थोड़ा दूसरा ही लग रहा है, लगता है रोमांटिक मूड है आज। जी सुनते हो, बेटा बड़ा हो गया है तो हम चाहते हैं कि बेटा शादी के लिए राजी हो जाए। बेटा आप क्या सोचते हो शादी के बारे में? हाँ जी, मैं भी यही सोच रही हूँ तब से, लड़का बड़ा हो गया है अब। हाँ, मैं उसे प्राची नाम की माँ से मिला था। प्राची जो हमारे कॉलेज में ही पढ़ती है। लेकिन क्या बेटे? कुछ नहीं मम्मी। प्राची के माता पिता पुराने मित्र हैं और उसके पिता का मृत्यु हो जाने के बाद उसकी माता ने अपनी बेटी को अच्छे से ख्याल रखा है। प्राची बहुत सुंदर लड़की है, संस्कारी लड़की है, हमारी बहू बनने की लायक है। तो फिर शादी की बात जल्द से जल्द पक्की करा लेनी चाहिए। क्या सोचते हैं इसके बारे में आप? जरूर जी। आप लोगों की खूबी को कैसे तोड़ सकता हूँ? लड़के का भाव देखकर लगता है प्राची का नाम सुनते ही शादी के लिए राजी हो गया। सच माँ? मेरे से तो जानता है ना। सपना को भी इस बात की खबर दे देते हैं। जरूर जी, अब तो जरूरी है, अपना बेटा भी अब जवान हो गया है। सपना वकील मीना और श्रेयांश को लेकर प्रवेश करती हैं। सपना जी, आपने घर को इतना अच्छे से सजाया है, मानो स्वर्ग का टुकड़ा हो। ओह, आइए बैठिए तो सही। और सपना कैसे हो? आपकी बेटी कैसी है? नजर नहीं आ रही घर में, कहीं गई हुई है क्या? काम कर रही है। ओ, सपना बेटी बहुत बिजी रहती है लगता है, घर की काम पूरा कर लेती है। हाँ, पूरा काम कर लेती है अच्छे से।
तो अपनी बेटी को कब तक अपने घर में बैठा के रखोगे? ओह, आपको सेवा की जरूरत है तो ले जाइए। सपना बेटी, जरा चाय की ट्रे लेते आना। थैंक यू। सपना जी, मीना जी, तो मेरी बेटी प्राची आपको कैसे लगी? बहुत ही अच्छी है आपकी बेटी, सुशील है, संस्कारी है। बच्ची बेटी, चाय बहुत खूबसूरत बनाई है, बहुत टेस्टी बनाई है। तो फिर सपना जी, शादी के बाद जल्द से जल्द आगे बढ़ा लेनी चाहिए। हाँ, आप लोग कहते हैं तो जल्दी ही कर देंगे। तो फिर सपना जी, चलिए आपका घर देखते हैं, काफी सजाया संवारा लग रहा है। चलिए देख। आइए जी। ये देखिए, बेडरूम है। आपका बेडरूम तो काफी सुंदर है। ये देखिए, हम लोग का बाथरूम है इधर। बाथरूम भी आपका बहुत क्लीन है, बहुत सुंदर है। तीनों का प्रस्थान, प्राची व श्रेयांश रह जाते हैं। इनके जाते ही श्रेयांश उठकर प्राची के पास वाली कुर्सी पर बैठ जाता है। प्राची घबरा जाती है और इधर उधर देखती है। हाँ प्राची, मैं सपने में भी नहीं सोचा था कि ईश्वर हम दोनों को मिला देगा। जी, और आपका सपना कभी साकार हो पाएगा? लेकिन ऐसा क्यों कह रही हो प्राची? हाँ श्रेयांश, काश तू मेरे हृदय के दर्द समझ पाते। श्रेयांश, क्या आपने कभी किसी से प्यार नहीं किया? श्रेयांश, मैं किसी से प्यार करती हूँ। क्या मैं उस प्यार को ठुकरा दूंगी? बचपन का प्यार दिल से जुदा कर दूंगी? हाँ प्राची, मैं जानता हूँ कि तुम रोहन से प्यार करती हो, लेकिन यह तुम्हारा अतीत प्यार भी हो सकता है। हाँ, लेकिन वह गरीब है, अनाथ है, धन दौलत कुछ नहीं है। मेरे पास इतना धन दौलत है कि मैं तंबक अचार को पूरा खरीद के दहीडाड़ को भी खरीद दूंगा। लेकिन तुम क्यों रोहन के प्यार में इतना पागल हो गई हो? श्रेयांश, प्यार अमीर गरीब ऊंच नीच कभी नहीं पहचानता। सोच लो प्राची, जीवन जीने के लिए दौलत की भी आवश्यकता होती है, ना कि प्यार की। मेरे पास इतना धन दौलत है कि मैं तुमको हमेशा खुश रखूंगा, कमाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। यह कभी नहीं हो सकता श्रेयांश, मैं एक बात कहती हूँ। तुम्हारी माँ का दिल मत तोड़ो प्राची, अगर आपकी माँ ये सुनेगी तो उनकी तबीयत खराब हो जाएगी। खैर, आपको तो कहाँ समझ में आने वाली है, आपको तो प्यार ही सब
कुछ है, धन दौलत नहीं। श्रेयांश, शायद तुम नहीं जानते, मैं वर्षों से रोहन के प्यार को आदर समझती हूँ। अब उसे ठुकराऊं भी तो कैसे, मुझे तो समझ में नहीं आती। हम दोनों ने सुख दुख में सहभागी होकर हाथ बटाकर एक दूसरे की सहायता की। अब अंतिम मंजिल की आधी सीढ़ी हटाकर उसे ढकेल दूं क्या? ऐसा कभी नहीं हो सकता श्रेयांश। पर्दा बंद। दोनों बैठ जाते हैं। नहीं कटा, मेरा एडिट कर रहा था, नहीं हटा। क्या विचार है बेटी, अब तो तुम बहू बनने जा रही हो। मैं तुम्हारे लिए कब से सामान इकट्ठा कर कर रखी हूँ। माँ, बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ। शर्माती क्यों हो बेटी, बोलो ना। माँ, मुझे यह रिश्ता पसंद नहीं। क्या बोल रहा है? क्या कहा? क्या तुम श्रेयांश से शादी नहीं करना चाहती हो? श्रेयांश बहुत अच्छा लड़का है बेटी, वे तुम्हें कभी निराश नहीं होने देंगे। मुझे दौलत की कोई जरूरत नहीं है माँ। कहकर प्राची बाहर चली जाती है। सपना चिंता में डूब जाती है। तभी मधु का प्रवेश। नमस्ते माँ जी, आप इतनी चिंतित नजर आ रही, क्या बात है? नहीं बेटी, चिंतित नहीं हूँ, मैं तो ठीक हूँ। कुछ तो बात हो गया, आप बता नहीं रहे। क्या बात नहीं बताते। चलो बैठो बेटी। माँ जी, प्राची दिखाई नहीं देती, कहाँ है वो? आजकल कॉलेज के बाद से मिली नहीं मुझसे। तो डायरेक्ट कर रही थी, क्या हो गया? वीडियो के चक्कर में कर रही थी। ठीक है बेटी, उसका दिमाग कुछ डाउन चल रहा है। अब वो शादी करने चली है। शादी हुआ तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो प्राची बहू बनने वाली है ना? हाँ मधु बेटा। अच्छा, तो उसी रोहन से जो अभी अभी डॉक्टर बना है। सॉरी माँ जी, माफ करना, भूल हो गई। ठीक है माँ जी, मैं चलती हूँ। मधु का प्रस्थान। सपना चिंता में पड़ जाती है। रोहन सब में जरूर कोई रहस्य छुपी होगी। प्राची जरूर किसी लड़के से प्यार करती होगी। सोचती है तभी प्राची का प्रवेश। प्राची, तुम रोहन को जानती हो क्या, जो अभी अभी डॉक्टर की पद प्राप्त किए हैं? रोहन जी? हाँ माँ, बचपन से उसने मुझसे प्यार किया है। हम दोनों ने एक दूसरे का हाथ संभाल कर आगे बढ़ने की कोशिश की है। अब क्या मैं उस रिश्ते को तोड़ दूं? नहीं नहीं प्राची, ऐसा मत कहो, वरना मेरी तबीयत भी। बेहोश हो जाती है और प्राची संभाल कर उसे बेड में लिटा देती है। खटिया का वाला है। माँ, बचाओ मेरी माँ को। वह कॉल करके रोहन को बुलाती है। हेलो रोहन, मैं प्राची बोल रही हूँ। अभी अभी माँ की तबीयत अचानक खराब हो गई है, प्लीज जल्दी आने की कोशिश करिए। तभी डॉक्टर रोहन का प्रवेश। माँ की हालत क्या हो
प्राची, माँ की हालत गंभीर है। हाँ प्राची, माँ की हालत बहुत गंभीर है। हे भगवान, मेरी माँ को बचाओ। घबराओ नहीं, आपकी हालत भी खराब हो जाएगी। माँ की चिंता अत्यधिक बढ़ गई। ऐसी कौन सी बातें दुखद हो सकती है? कुछ नहीं, बस मैंने माँ को हमारी सच्चाई बता दी, शायद इसलिए वह बेहोश हो गई। सपना धीरे से आंख खोलती है। मम्मी। रोहन की ओर एक टक देखती है, फिर कहती है, ये कौन है बेटी? ये डॉक्टर साहब है मम्मी। आपकी हालत देखकर मैंने इन्हें जल्दी ही बुला दिया और इनकी सेवा से आप जल्दी ठीक हो गई। शुक्रिया डॉक्टर साहब, अगर आज आप नहीं होते तो मेरी क्या हालत होती। प्राची बेटा, जरा इन्हें चाय तो पिला दो। नहीं माँ, अब मैं चलता हूँ। मेरे सेवा करने की कोई जरूरत नहीं। मेरा तो लोगों को सेवा करना ही मेरा कर्तव्य है। सब चले जाते हैं। पर्दा बंद। बातें करते हैं। यार प्राची, मैं रविवार को तुम्हारे घर गई थी, तब माँ जी बता रही थी कि तुम्हारी शादी होने वाली है। क्या यह बात सच है? बिल्कुल गलत है यार। क्यों छिपाती हो यार? मेरे को सब पता है। तो बताओ, जीजाजी बनने वाले कौन हैं? अरे पगली, क्या बकती है? मैं थोड़ी ना बक कर रही हूँ, मैं तो बस पूछ रही हूँ जीजाजी कौन है। कोई नहीं। तो फिर तुम क्या अकेली शादी कर रही हो? और नहीं तो क्या। मैंने बातें करते करते माँ जी से कह दिया था कि तुम्हारी जो शादी होने वाली है वो रोहन से होने वाली है। माँ जी तो आश्चर्यचकित में पड़ गई थी और फिर मैंने बहाना बनाकर घर से चल दिया। हाँ, तो इसी से पता चला होगा, तभी माँ मुझसे पूछ रही थी और मैंने सब कुछ बता दिया और माँ बेहोश हो गई और मुझे रोहन को बुलाना पड़ा और फिर इलाज हुई, फिर वो ठीक हो गई। बाप रे, ऐसा हुआ? तभी सपना का प्रवेश। नमस्ते माँ जी। खुश रहो बेटा। वे डॉक्टर साहब कौन थे बेटी? वो कितने अच्छे हैं। वही तो डॉक्टर रोहन है माँ जी। सचमुच वे कितने अच्छे हैं। हाँ माँ, वही जिसके बारे में मैंने आपसे उस दिन कही थी। प्राची, जो भी हो अच्छा है। तूने अपने जीवन की वास्तविकता को अच्छी तरह से समझ ली है। तूने अपने लिए सुयोग्य वर चुन लिया है। तुझे समझ पाने में मैं अभी तक असमर्थ रही हूँ। अब तो बारात का इंतजार करना ही पड़ेगा। क्यों प्राची, अब तो तुम खुश हो ना? रास्ता साफ है। सपना का प्रस्थान। चुप रह, फिर वही बकवास चालू। तेरे मांग में सिंदूर होंगे, चूड़ी, हाथों में चूड़ियाँ और बालों में गजरे। बाप रे, कितनी सुंदर लगोगी। अब तो बस बारात का इंतजार है। मधु का प्रस्थान। रोहन का प्रवेश।
प्राची और रोहन दोनों आपस में बातचीत करते हैं। प्राची, अब माँ का हालत कैसे है? पहले से बेहतर है। माँ आपके कामों से बहुत खुश हो गई और माँ ने भी कह दिया कि उन्हें हमारा रिश्ता मंजूर है। चलो अच्छी बात है, माँ भी शादी के लिए मान गई। हाँ रोहन। रोहन, अपने दोस्तों को कॉल करके बता दो कि कल हमारी शादी है। ठीक है, कॉल करके बता देता हूँ। तभी रोहन दोस्तों को कॉल करते हैं। सपना का घर विवाह के माहौल में तुरही की मधुर ध्वनि से वातावरण गूंज रहा है। प्राची सलमी से विवाह मंडप में बैठी है। पुजारी पूजा की सामान ले आता है। आस पड़ोस के सभी लोग बैठे हैं। हरि ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं ओम। बीड़ी जला रही चला। ओम कन्याकुमारी से लेकर जम्मू कश्मीर तक नमः। चला ले। ओम गुटका जगह। दूल्हा दूल्ही खड़े हो जाएं। मित्र को माला पहना है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। बहुत भागे पंडित के बहुत भागे। ओम नमः। एक दूसरे का पैर छुए। हरि ओम। सोमवार मंगल बुध 1 तारीख आए सुने माता भी कर पैसा। दोनों कर दिया हो। इस 1 तारीख महतारी पैसा सज जाए। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। जवानी छुपाओ गिरानी नहीं सकता है तुमन दुल्हा दुल्हीवन। हरि ओम। शादी संपन्न हो। दक्षिणा देवा। पार्टी कर सको था। बढ़िया पार्टी वाला गाना चला दिया। झूम उठते हैं विवाह मंडप पे। मुझसे शादी करोगी।